नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी कौशल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। पंडित बालकराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थीं। किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। ये तो साफ साफ न कहते थे कि मेरे पास रुपये नहीं हैं। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्कनाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर ये सुनार रुपये के आठ आठ आने कर देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र ना पड़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसनों को देख देख कर उसका जी ललचा करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो ये मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत करते थे। पत्नी जी की कटुक्तियां सुननी मंजूर थीं, लेकिन निंद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार बिराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतना सुंदर न समझा था। पूछा, ये हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उनकी स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, ये हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित जी दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित जी बोले, फिर वही जिद। माया, जब सभी पहनती हैं तो मैं ही क्यों ना पहनूं। पंडित, सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी क्या कुएं में गिर पड़ोगी? सोचो तो, इस वक्त तो इस हार के बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपये प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपये का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख हो? ये हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। ये कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाया, चोर चोर चोर, हाय घर में चोर। पंडित जी एकदम से हकबकाकर उठ बैठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया बोली, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित, लालटेन लाओ, जरा मेरा डंडा भी उठा देना। माया बोली, मुझसे तो मारे डर के उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, क्या कोई सेंध पड़ी है? माया, नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, ये तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुँह ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान। पंडित जी गुस्से से बोले, तुमने हार उतार क्यों न दिया था? माया, मैं क्या जानती थी कि आज ही ये मुसीबत गिर पड़ने वाली है। हे भगवान। पंडित जी, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, ना जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। अब देखो कहीं कुछ और तो नहीं ले गया। पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, करियां देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी बोला, किसी जानकार आदमी का काम लगता है। दूसरा पड़ोसी बोला, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी होती नहीं। और कुछ तो नहीं ले गया? माया, और कुछ तो नहीं ले गया। बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हैं। निगोड़ को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगी। पंडित जी गुस्से से बोले, अब गहने का मजा मिल गया ना। माया, हाय भगवान, ये अपजस बदा था। पंडित जी, कितना समझा समझा के हार गया, लेकिन तुम ना मानी और ना मानी। बात की बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया, अब आगे मेरे घर का एक एक तिनका चुन के ले जाते तो मुझे इतना दुख ना होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित जी, खूब मालूम है कि 20 तोले का ही था। माया, 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित, बदिया बैठ गई, अब और क्या। माया, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेंगी? अब उनके लिए कोई चोरी करने थोड़ी ही जाएगा। पंडित जी, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी।
कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया? पतियाएंगी ही नहीं इस बात पर कि चोर ले गया। अब बताओ क्या करें? माया, तो इतने रुपये कहाँ से आएंगे? पंडित, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी? मगर तुमने की बहुत बड़ी भूल। माया सिसकते हुए बोली, हे भगवान, मांगे की चीज भी न देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं तो हूं ही अभागिनी। पंडित तो बोले, अब पछताने से और अपने को कोसने से क्या फायदा? चुप होके बैठो। पड़ोसिन से कह देना घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा न देंगे तब तक हम चैन से न रहेंगे। पंडित तो बालक राम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बन जाए। यूं अगर टाट उलट देते तो कोई बाधा न थी, पड़ोसन को संतोष ही करना पड़ता। ब्राह्मण से डाढ़ कौन लेता? किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव का इतना सस्ते दामों में सौदा करना न चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्तचित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में भी निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते, वहां से लौटकर 11-12 बजे रात तक जन्म कुंडली वर्ष फलादि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यावसाय देख देखकर कभी कभी पछताती कि कहाँ से कहाँ मैंने ये विपत्ति सिर पर ला दी। कहीं बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब ये चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वह दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए। जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतःस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित जी बोले, इससे क्या मतलब? ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से या ना खुशी से। माया, ये ऋण नहीं है। पंडित, और क्या है? बदला सही। माया, बदला भी नहीं है। पंडित, फिर क्या है? माया, तुम्हारी निशानी। पंडित जी बोले, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया, नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं गया था, मैंने तो झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित जी एकदम चौंक बोले, सच? माया बोली, हाँ सच कहती हूँ। पंडित जी, मेरी कसम। माया, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित, तो तुमने मुझे कौशल किया था? माया, हाँ। पंडित, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? माया, क्या 6000 से ऊपर? पंडित, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र को बलिदान करना पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी, जिसका नाम था कौशल। कहानी कैसी लगी जरूर बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाते जाते कहानी को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसे ही सुंदर मनोहर कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी।